नमस्कार साथियों। अनेकों रहस्यों से भरी हुई है रामायण की कथा। ऐसे ही एक रहस्य को बताने का प्रयास करता हूँ। अगर कथा अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारे धर्म का जितना प्रचार प्रसार होगा उतना अच्छा रहेगा। कथा यह है कि बहुत से लोग रामायण पढ़ते होंगे तो यह जरूर सोचते होंगे कि पंचवटे में श्री लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान क्यों काटे, क्यों ऐसा काम किया जो एक स्त्री पर हाथ तक नहीं उठाता, वह ऐसा काम कैसे कर सकता है। बस इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। ये कथा शूर्पणखा और श्री शेषावतारी लक्ष्मण के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। बीच में अधूरा न छोड़ें। पूर्व जन्म में श्री लक्ष्मण जी श्री शेषनाग के अवतार थे और शूर्पणखा उनकी पत्नी के रूप में थी, जिसका नाम था चंद्रतारा। दोनों लोग बड़े आराम से रहते थे, खूब भगवान का भजन किया करते। एक बार की बात, भगवान शेषनाग जो श्री विष्णु जी की सेवा में रहते थे, उनकी पत्नी चंद्रतारा अपने घर पे रहती। शेषनाग की अनुपस्थिति में चंद्रतारा का संबंध एक नाग से हो जाता है, जिसका नाम होता है शंबरनाग। तो शंबरनाग जब शेषनाग अनुपस्थित होते तो वह उनकी पत्नी चंद्रतारा से मिलने आता। शेषनाग के एक मित्र थे राजा भानु प्रताप, तो वह कभी कभी शेषनाग जी के यहाँ उनके घर उनसे मिलने आया करते। एक बार की बात, राजा भानु प्रताप अपने घोड़े से उधर से निकल रहे थे तो सोचा कि चलो अपने मित्र से मिलते चलते हैं। तो राजा घोड़ा को वहीं घर के बाहर बांध करके और श्री शेषनाग जी के घर में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ उन्हें अपने मित्र शेषनाग तो नहीं मिलते, उनकी पत्नी चंद्रतारा और वहाँ शंबरनाग को आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं। तो राजा को बड़ा क्रोध आता है। वह शंबरनाग को ललकार कर कहते हैं कि मैं तेरा अभी वध किए देता हूँ, तूने मेरे मित्र का बड़ा अपराध किया है। किंतु जैसे ही राजा उसे मारने के लिए दौड़ते हैं तो वह वहाँ से गायब हो जाता है। तो राजा प्रतिज्ञा करते हैं कि शंबरनाग, तू जिस दिन मुझे मिलेगा मैं तेरा वध करूँगा। अब राजा भानु प्रताप चंद्रतारा पर भी गुस्सा करते हैं। तो राजा चंद्रतारा को घोड़े वाले कोड़े से 4-5 प्रहार करते हैं और राजा अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब शेषनाग अपने घर आए तो उनकी पत्नी चंद्रतारा ने उन्हें बताया कि कल उनके मित्र भानु प्रताप आए और उन्होंने हमें घोड़े वाले कोड़े से बहुत मारा और अनेक तुरियाचरित्र करके शेषनाग को राजा के खिलाफ भड़का दिया। यह सब बात सुन करके शेषनाग को बहुत क्रोध आया और बोले, मैं अभी जाके राजा को मारे देता हूँ। ऐसा कह के वे राजा के महल की तरफ चल पड़े और एक छोटे से नाग का रूप बना करके राजा को काटने की योजना बनाने लगे। पर जैसे ही राजा के सैनिकों ने उन्हें देखा कि यहाँ जहरीला सर्प है तो उसे मारने के लिए दौड़े, किंतु राजा ने सैनिकों को डांट कर मना कर दिया कि किसी निर्दोष जीव को मारते नहीं है। राजा ने शेषनाग को छोड़ दिया। अब शेषनाग अपने घर आ गए, किंतु क्रोध शांत नहीं हुआ। अगले दिन छोटे से सर्प का रूप बना करके राजा जहाँ सुबह नित्य क्रिया करने जाता वहाँ छिप गए, लेकिन राजा के सैनिक ने उन्हें फिर देख लिया और मारने का प्रयत्न किया, किंतु राजा ने फिर सैनिकों से मना कर दिया। अब शेषनाग फिर सोचने लगे और अपने घर चले आए। विचार करने लगे कि इतना धर्मात्मा राजा जो एक जीव को भी बिना किसी अपराध के नहीं मारता, तो वह भला हमारी पत्नी को कैसे मार सकता है। यह सोच करके शेषनाग का माथा ठनका और उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रतारा से पूछा कि आज राजा से जाकर पूछूंगा कि तुमने हमारी पत्नी को क्यों मारा। अगर इसमें राजा का कोई दोष होगा तो मैं उसे वहीं मार दूंगा, अगर तुम्हारा कुछ दोष होगा तो मैं तुम्हारे नाक और कान काट दूंगा।
ऐसा कहकर के शेषनाग राजा के महल की तरफ चल पड़े और एक छोटे से ब्राह्मण का रूप बना करके राजा के दरबार में गए और राजा को एकांत में बुलाकर राजा से पूछा कि तुमने शेषनाग की पत्नी चंद्रतारा को क्यों मारा। पहले तो ये बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इस ब्राह्मण को यह बात कैसे पता चल गई। फिर शेषनाग अपना परिचय देते हुए कहते हैं तो राजा बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी चंद्रतारा को मैंने शंबर नाग के साथ देखा था। मैं शंबर नाग को मारना चाहता था किंतु वह भाग गया, इसी वजह से मैंने आपकी पत्नी को मारा। शेषनाग को यह बात पता चल गई कि गलती उनकी पत्नी की थी, अतः वह गुस्से से अपने घर की तरफ चल पड़े। इधर जैसे ही शेष जी राजा के पास कारण जानने के लिए गए, इधर रानी चंद्रतारा के मन में एक डर बैठ गया कि राजा शेषनाग को पूरी बात बताएगा तो वह हमारे नाक और कान काटेंगे। इस बदनामी के डर से चंद्रतारा ने अपना सिर पटक पटक कर अपना प्राणांत कर दिया। उधर जब शेषनाग घर आए तो अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। अब मरे हुए के नाक और कान काटने से कोई फायदा नहीं, तो ये सब नए जन्म लेके आज रामावतार के समय आए हैं। चंद्रतारा शूर्पणखा है, शंबरनाग शूर्पणखा का पति विदुत जीव है और राजा भानु प्रताप रावण बने, शेषनाग लक्ष्मण बने। तो अपने पूर्व जन्म के प्रण को पूरा करने के लिए रावण शूर्पणखा के पति विद्युत जीव को मार देता है, जो कि पिछले जन्म में शंबरनाग था। और लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक कान काटने का प्रण कर चुके थे। अब चूंकि लक्ष्मण जी श्री राम जी की सेवा में रहते हैं तो बिना राम जी की आज्ञा के अनुसार तो कुछ नहीं कर सकते। जब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि महाराज मुझे वो अपना प्रण पूरा करना है, तो भगवान राम उन्हें लक्ष्मण जी को आज्ञा दे देते हैं। अब लक्ष्मण जी अपने पूर्व जन्म की बात को याद करके लक्ष्मण जी तुरंत शूर्पणखा के नाक और कान काट कर अपना प्रण पूरा कर लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपना प्रण पूरा किया। अब बात आपकी पूरी समझ में आ गई होगी लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। अगर ये कथा आपने पहले कहीं सुनी हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।